उधर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार घाटी में चुनाव हुए। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए, उसमें चुनी हुई सरकार भी मिली और नई सरकार बनते ही आर्टिकल 370 का जो मुद्दा पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ था, उसको लेकर आज एक बड़ी खबर आई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया। विधानसभा के पहले सत्र के दौरान ही यह प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। इस प्रस्ताव में केंद्र से जम्मू कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी को फिर से स्थापित करने की मांग की गई है। विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने शोरगुल के बीच इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रस्ताव पारित होने के दौरान बीजेपी सदस्यों ने सदन में भारी विरोध दर्ज करवाया, जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इसे देश विरोधी एजेंडे के तौर पर सामने रखा। विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप यह लगाया कि यह प्रस्ताव कार्यसूची में शामिल नहीं था, बिना जानकारी के ही इसे पारित कर दिया गया। बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव की कॉपियों को फाड़ दिया और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के अंदर ही प्रोटेस्ट किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए यह प्रस्ताव पास कर रही है, जबकि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला फाइनल है। 2 दिन पहले ही पीडीपी के विधायक वहीद पारा ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने के प्रावधान वाले आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बहाल करने की मांग की गई और इसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को भी मिला था। इधर पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। साथ ही इस प्रस्ताव के पास होने को एक सकारात्मक कदम बताया, साथ ही माइलेज लेने की कोशिश भी की। महबूबा ने कहा कि पीडीपी ने हमेशा से आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की और इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने लोगों की आवाज को बुलंद किया है। ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है। न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और नेता रविंद्र रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद की मानसिकता को जन्म देने की कोशिश है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का खूनी खेल खेला, उस धारा 370 को मोदी साहब और अमित शाह साहब ने 5 अगस्त 2019 को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर की नई सरकार कांग्रेस के सहयोग से यहां आतंकवाद और अलगाववाद की मानसिकता को दोबारा जन्म देने की कोशिश कर रही है। चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली के प्रस्ताव के पारित होने के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या आर्टिकल 370 को वापस लाया जा सकता है। 2019 जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट किया, अब 370 को कैसे हटाया गया? अगर ये समझना है तो समझना यह भी होगा कि 370 में आखिर था क्या
और क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाने का रास्ता भी 370 आर्टिकल के अंदर ही बताया गया था। जब भारतीय संविधान बना तो उसमें अस्थायी चीजों के लिए भाग 21 को बनाया गया। इसमें आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक शामिल थे और इसी में आर्टिकल 370 आता है। मतलब यह कि आर्टिकल 370 को अस्थायी तौर पर संविधान में जोड़ा गया। पहले बात तो यही साफ हो जाती है कि संविधान में इसे जहां पर जगह दी गई थी वो ये बताती है कि अस्थायी था, टेम्पररी था। आर्टिकल 370 में मेन 3 क्लॉजेस हैं, क्लॉजेस 1 और 2 और 3। इसमें जो पहला क्लॉज था उसमें 4 सब क्लॉज थे, वो थे ABCD। आर्टिकल 370 के दूसरे और तीसरे क्लॉज में कहा गया कि जम्मू कश्मीर का संविधान बनने तक अगर जम्मू कश्मीर सरकार ने किसी मामले में कोई सहमति दी तो फिर उस पर अंतिम फैसला जम्मू कश्मीर संविधान सभा का ही माना जाएगा। दूसरे क्लॉज में और तीसरे क्लॉज में जहां पर आर्टिकल 370 का एक क्लॉज बताता है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के आदेश से 370 आर्टिकल हट सकेगा। साल 1956 आया, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। साल 1997 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने वाली सभा को भंग कर दिया गया। अब जब संविधान सभा ही नहीं रही तो राष्ट्रपति किसकी सहमति से आदेश जारी करेंगे, यह बड़ा पेच था। आर्टिकल 370 को कैसे हटाया गया? 19 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसमें जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कहा गया। इसके साथ इस आदेश में साफ तौर पर यह लिखा था उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन होंगी। आसान शब्दों में जो शक्तियां जम्मू कश्मीर के विधानमंडल के पास थी वो अब संसद के पास रहेंगी। पावर का ट्रांसफर हुआ। खास बात यह कि विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव में धारा 370 सबसे बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी करने के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का है, रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ जो जारी है। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है।